में घूम करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय मिश्रा जी हमारे बीच में है। मैं आप सबकी तरफ से दिल की गहराइयों से आज आदरणीय मिश्रा जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आए हम सबको दिशा निर्देश देने का काम करें। आदरणीय मिश्रा जी नारा एक बार लगा दे। हम आपके साथ हैं। समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, सम्मान में, गांधी मैदान में। सर्वप्रथम संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता माननीय श्री काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हमारी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भीम राजभर जी, जो कि प्रभारी भी हैं, जो प्रत्याशी भी हैं, अब की बार सदर मऊ से चुनाव लड़ करके बहन मायावती जी ने जिनको आशीर्वाद दिया है मऊ से अभी विधानसभा पहुंचने के लिए, श्री नकुल दुबे जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, श्रीमती संगीता आजाद जी सांसद लालगंज, जिनकी ललकार, जिनकी आवाज, जिनकी बातें आप लोग पार्लियामेंट में जब ये बोलती हैं तो पूरा देश सुनता है, आप लोग भी सुनते जरूर होंगे और हम लोग भी वहां की साथी हैं। श्री उमाशंकर सिंह जी जो कि विधायक तो है ही रसवा से, लेकिन जिनको कि हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने इनको विधानसभा के अंदर पार्टी का नेता भी बनाने का काम किया है और अब की बार फिर से इनको मैदान में रसवा से विधायक दोबारा बनने के लिए, फिर से आप कई बार बन चुके, फिर से बनने के लिए उन्होंने अपना आशीर्वाद भी देने का काम किया है। श्री विजय प्रताप जी जो पूर्व एमएलसी हैं, वो मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं। श्री आजाद अरिमर्दन जी जो कि हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने अभी आपके बीच में अपनी बात रखी, जो कि विधायक है लालगंज से और विधायक के साथ साथ में ये तो अभी वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन बहन मायावती जी ने इनको दोबारा से चुनाव लड़ने का अपना आशीर्वाद दे रखा है और आपके बीच में से दोबारा के बाद फिर से ये विधायक बनने का काम करेंगे। श्री डॉक्टर बलीराम जी जो पूर्व सांसद हैं, हम लोगों के बहुत पुराने साथी हैं। श्री सालिम अंसारी जी ये राज्यसभा में हमारे साथ में सांसद थे, हमारे पूर्व सांसद हैं। श्री वीरेंद्र चौहान जी पूर्व एमएलसी व मुख्य संयोजक सामाजिक भाईचारा। श्री हरिश्चंद्र गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री इंदल राम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री विनोद चौहान जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री अरुण पाठक जी मुख्य सेक्टर संयोजक, श्री महंत अवधेश चंद भारद्वाज जी मुख्य सेक्टर संयोजक सामाजिक भाईचारा, श्री हाफिज इरशाद जी पूर्व विधायक जिनको के भी आपने सुना और उन्होंने चंद बातों में सभी बातें बहुत गहराई से कहने का काम किया, वो मुख्य सेक्टर संयोजक भी हैं सामाजिक भाईचारा के। श्री औसाफ आलम उर्फ चांद जी मुख्य सेक्टर संयोजक, डॉक्टर धर्म सिंह गौतम जी प्रभारी, ये हमारे प्रत्याशी हैं मोहम्मदाबाद गोहाना से मऊ। श्री नीलम कुशवाहा जी प्रभारी प्रत्याशी मधुबन मऊ से आपके बीच में हैं, जिनको कि बहन मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दिया है और प्रत्याशी बनाया है। श्री डॉक्टर सरोज पांडे जी प्रभारी प्रत्याशी रौलिया आजमगढ़, श्री सुशील सिंह जी प्रभारी प्रत्याशी सदर आजमगढ़ से
इनको भी हमारी पार्टी की मुखिया बहन मालती जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। श्री अरविंद कुमार जी जिला अध्यक्ष आजमगढ़, श्री राज विजय जी जिला अध्यक्ष मऊ, श्री जितेंद्र भारती जी हमारे बीच में बैठे हैं। विवेकानंद फाउंडेशन के चेयरमैन जिन्होंने श्री अमलन विश्वास जी जिन्होंने की बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लखनऊ में हम लोगों के सामने ग्रहण की थी, और आज इनके फाउंडेशन के जो हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग कार्य कर रहे हैं, उन सबको इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अब की बार उसका परचम लहराने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए हम लोगों के साथ में जोड़ रखा है, और उनको हमारे साथ में श्री संजीव वर्मा जी जो कि प्रभारी है सिकंदराबाद से हमारे बीच में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ में मैं कुछ प्रत्याशियों को जिनको कि एक बहन मालती जी ने अपना आशीर्वाद जिनके नाम लिए उनके अलावा भी देने का काम किया है, और आज जो ये खुशखबरी है कि उनको प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारने का काम जो बहन मालती जी ने किया है, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने हमें देने का काम किया है। और वो है श्री पंकज कुमार जी विधानसभा नयनगर आजमगढ़ से। ये जो नौजवान हमारे साथी हैं, ये हमारे हमारे जो हम लोगों के पुराने साथी हैं डॉक्टर बलीराम जी जो हम लोगों के साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर बलीराम जी जो लोकसभा में हम लोगों का परचम, पार्टी का परचम फहराते रहते थे, ये इनके पुत्र हैं, और अब की बार ये निश्चित रूप से विधानसभा में पहुंचेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। श्री शकील अहमद जी विधानसभा फूलपुर आजमगढ़ से, इनको भी आज इनकी घोषणा प्रत्याशी के रूप में बहन मालती जी ने करवाने का काम किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि श्री शकील अहमद जी फूलपुर पवई से जरूर विधानसभा में भारी बहुमतों से जीत करके ये पहुंचने का काम करेंगे। इनके साथ साथ में श्री रमेश चंद्र यादव जी जो आजमगढ़ से गोपालपुर आजमगढ़ से, ये इनको भी हमारी पार्टी की मुखिया ने बहन मालती जी ने प्रत्याशी के रूप में आज घोषित करने के लिए जिम्मेदारी हमको देने का काम किया है। ये भी आपके बीच में मौजूद है। लेकिन अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे बोलने से पहले श्री गुलाम केवड़िया जी ने जितनी बखूबी से, बहुत सुंदरता से और जिस तरीके से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मिशन के बारे में और उसको बढ़ाने के बारे में और किस तरह से हमारी सोच है उनको अपने गीत के माध्यम से कहा है। मैं ये कहना चाहूं कि हम लोग जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, गुलाम जी ने सबको गुलाम बनाने का काम कर लिया है। अपनी इस कविता के तहत में अपना गुलाम बनाने का काम किया। बहुत अच्छा उन्होंने गीत पढ़ने का काम किया। बहुत बहुत उनको बधाई। भाइयों, भैया इधर नहीं कहीं चल रहा है। आज का ये जो यहाँ पर समुन्द्र की तरह आज यहाँ इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इस विधानसभा में जहाँ पर जिस तरीके से आज आप लोगों की भीड़ दिख रही है, ये पूरे आजमगढ़ की आने वाले विधानसभा की सबको बताने का काम कर रही है कि जितनी भी सीटें आजमगढ़ मंडल की हैं, चाहे वो सुरक्षित सीटें हो और चाहे वो असुरक्षित सीटें हो, जो सामान्य सीटें हैं, ये सब की सब अब की बार बहुजन समाज पार्टी की झोली में डाल करके और हम लोग बहन मालती जी को समर्पित करने का काम करेंगे। ये यहाँ पर एक परचम जो लहराएगा, किस तरीके से विधानसभा में एक एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत करके जाएगा, ये तो चिड़िया गांव में यहाँ पर जो हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, ये दिखाने का काम कर रहा है। आप लोग इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, उससे ज्यादा लोग खड़े हैं, और उससे ज्यादा भी जब हम आ रहे थे देखा कि उनको जगह नहीं मिली, जो बाहर इकट्ठा है वहां से हम लोगों को सुनने का काम कर रहे हैं। ये मीडिया के लोग, जो लोग अभी आपको नहीं देख पा रहे हैं, ये विरोधी पार्टियां जो आपको नजरअंदाज करने का प्रयत्न करती हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, उनको बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। जब चुनाव आएगा और चुनाव के बाद नतीजे आएंगे, तो 2007 की तरह
जैसे बहुजन समाज पार्टी को उस समय कहा जाता था कि 35 सीटें जीत करके आएगी, एक लोगों ने कुछ थोड़ा बढ़ा करके जो बताने का काम करते हैं मीडिया में, उन्होंने कहा था नहीं 45 सीटें आएंगी। 45 सीटों का आंकड़ा दिया गया था। अरे उनको बताना, उनको बाद में मालूम पड़ा जब नतीजा आया तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 45 लोग तो ब्राह्मणों समाज के ही जीत करके गए थे और 62 लोग हमारी सुरक्षित सीटों से जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे। और अब की बार उस इतिहास को बढ़ाने का काम करेंगे, हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। 86 सीटें हमारी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में और हम अब 6 मंडल आज के बाद बचेंगे जिनमें की जाना है लगातार 18 मंडलों में हम लोगों ने 22 मीटिंग जो अभी एक साथ करने का काम किया है। इसके पहले 74 जिलों में जाकर के 75 जिलों में हम लोगों ने घूम करके अपनी सभाएं की हैं। तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अब की बार 86 की 86 सीटें जो सुरक्षित सीटें हैं वो हम लोग जीतने का काम करेंगे और उनको हम लोग विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। और पूर्ण बहुमत की सरकार, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार, जो बहन मायावती जी का नारा ही नहीं है, जिसको कि वो हमेशा करके भी दिखाती हैं। जब सरकार बनाती हैं तो उसमें अमली जामा भी पहनाने का काम करती हैं। अब की बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और कोई उसको रोक नहीं सकता, चाहे जितनी भी कोशिश ये कर लें। आपने देखा कि बहन मायावती जी ने तो सब समाज को लेने का काम किया। बहन मायावती जी ने जब 2007 में सरकार बनाई थी, किसी को पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने चाहे दलित समाज के लोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग के अल्पसंख्यक समाज के लोग हो और चाहे फिर अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज के और अपर कास्ट के अन्य समाज के लोग हो, उन्होंने सभी को अपने साथ में लेने का काम किया। और साथ में लेकर के जब भाईचारा बनाते हुए उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया, जिसमें कि हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके योगदान देने का काम किया था। और बहन मायावती जी को वादा किया था कि अब की बार हम लोग आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में पूरा योगदान देने का काम करेंगे, क्योंकि आपने हमसे वादा किया है कि अब की हमारी सरकार बनेगी तो ब्राह्मण समाज का भी मान सम्मान जो खोया हुआ है उसको लौटाने का काम करेंगे। बहन मायावती जी ने जब सरकार बनी उसके पहले आपने देखा कि अब की बार जिस तरह से हम लोग 75 जिले में घूमे थे, उस बार भी हम लोग गए थे और ब्राह्मण समाज के लोग पूरी ताकत के साथ में हमारे साथ में जुड़ करके और भाईचारा बनाने के लिए जो हमने उनसे अनुरोध किया था कि भाईचारा बनाइए, भाईचारा बनाएंगे तो उसमें आपस में एक सौहार्द होता है। और भाईचारा सबसे पहले किसके साथ बनाइए? हमने ये आह्वान किया था कि सबसे पहले दलित समाज के साथ में भाईचारा बनाइए और उनके साथ में तो पहले से ही अल्पसंख्यक समाज के लोग और बाकी पिछड़ा वर्ग समाज के लोग जुड़े हुए। लोगों ने हमारी बात मानी और इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, एकजुट होकर के पूरे प्रदेश में एक भूचाल आया और भाईचारा बना। और जिसको कि बाद में लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम देने का काम किया। किसने ये सोशल इंजीनियरिंग पैदा करने का काम किया? बहुजन समाज पार्टी ने, जिसका कि पूरे देश में फिर चर्चा का विषय बन गया। लोगों को पीएचडी की डिग्री दिलाई जाने लगी कि इसमें शोध होने लगा कि उत्तर प्रदेश में जो सोशल इंजीनियरिंग बहुजन समाज पार्टी ने की थी उसके ऊपर पढ़ाई करी जाए, पठन किया जाए कि कैसे भाईचारा बना करके। और बहुजन समाज पार्टी ने एक काम करने का काम किया और बरसों बरस पुराने के जो लोगों के आपस में मन मुटाव थे उसको खत्म करके एकजुटता लाने का काम किया। आपने भी देखा कि बहन मायावती जी भी पीछे नहीं हटी। बहन मायावती जी ने अगर 9 जून 2005 को जब पूरे प्रदेश का सम्मेलन करने के बाद हमने लखनऊ में अपना सम्मेलन किया था और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहन मायावती जी थी। उस दिन हमारे बहुत से साथी आज यहाँ मौजूद है जो उस दिन भी थे, उन्होंने देखा था 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। 11,000 लोगों ने तो शंखनाद करके और बहन मायावती जी का स्वागत करने का काम किया था। और उसके बाद बहन मायावती जी ने भी जब मंच पर आई तो मुख्य अतिथि के रूप में गणेश जी की प्रतिमा जो हमने उनके हाथों में दी थी, हमें आज भी याद है, उन्होंने आकर के मंच से पहले शब्द जो बोले थे, कहा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये कहकर के अपनी बात शुरू की।
और उसका नतीजा निकला था, बहन मायावती जी ने कहा था, अगर आप हमारा साथ देते हैं, आप भाईचारा बनाते हैं, हम भी आपका मान सम्मान रखेंगे। और खुशी की बात है कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जहां ब्राह्मण समाज के चुनाव लड़ रहे थे, अन्य समाज के लोग चुनाव लड़ रहे थे, वहां तो उन्होंने ताकत लगाने का काम किया ही किया, लेकिन जो हमारी जो रिजर्व सीटें थी, सुरक्षित सीटें थी, उसमें उन्होंने पूरी ताकत छोड़ दी, तन मन धन के साथ में उसमें लग गए। क्योंकि हमने भी उनसे कहा था कि हम तो तब मानेंगे कि आपने भाईचारा जो बनाया है, हम तो तब मानेंगे कि आप हमने हमारा साथ दिया है, जबकि जो सुरक्षित सीटें हैं, जहां पर कोई और अन्य समाज का व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, वहां पर अपना वोट देंगे, वहां पर हम जीतेंगे, तब हम समझेंगे कि हाँ, आपने हमारा साथ दिया। लेकिन ऐसा ही नतीजा निकला। जब नतीजा निकला तो पिछली बार हम लोग 16 सीटें जीते थे, जो सुरक्षित सीटें थी, उसके पहले 18 जीते थे। लेकिन जब 2007 की गिनती शुरू हुई, तब 84 सीटें थी, 84 में से 62 सीटें हम लोग जीत करके आए थे। और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान फिर हमारे दलित समाज के भाई बहन जो जीत करके आए थे उनका हुआ। और जो थोड़ी बहुत सीटें हार गए थे, जो 22 सीटें हारे थे, उसका आंकड़ा उठा के आप आज भी देख लीजिए, थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। बहुत अफसोस हुआ बाद में, थोड़ी कहीं चूक हो गई, वरना 84 में 84 नंबर लाते, अब की बार 86 में 86 लाएंगे। और इसीलिए अब की कोई चूक नहीं छोड़ रहे हैं। और इसीलिए जब पूरे प्रदेश के 75 जिले हो गए, ब्राह्मण समाज के बीच में हम हो लिए, तो अब की बार बहन मायावती जी के निर्देशानुसार अब की बार जो सुरक्षित सीटें हैं, उसमें हम लोगों का कारवां निकला है। और पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार 100 में 100 नंबर लाते हुए 86 में 86 सीटें जीत करके बहन मायावती जी को देने का काम हम लोग अवश्य करने का काम करेंगे। आपने देखा आज की सरकार क्या कर रही है, जी की सरकार थी, वो भी आपने देखा, समाजवादी पार्टी की सरकार भी हमारे साथियों ने देखा। आप लोग तो हम लोग, आप लोगों से हमारे साथियों ने सब बातें रखी हैं, हमें भी इसमें कुछ जरूरी बातें आपसे करने की जरूरत है। और वो ये है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक बहन मायावती जी की सरकार, दूसरी समाजवादी, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार थी। याद करिए, बहन मायावती जी की सरकार में पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बही थी। 29,500 गांव उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अम्बेडकर गांव के नाम से जाने जाते हैं, उनका समग्र विकास बहन मायावती जी ने किया था। 29,000 उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था, 5,000 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम किया था। उन्होंने एक दो नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और जिसमें कि अरबी फारसी यूनिवर्सिटी भी, जो पहली अपने आप में यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में थी। और इसी प्रकार से नोएडा में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और लखनऊ में अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के साथ साथ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से उन्होंने एक विकलांग जनों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, जो विश्व में अकेली यूनिवर्सिटी है, जहां 20,000 से ज्यादा विकलांग जन पढ़ रहे हैं और देश विदेश के लोग भी बच्चे वहां पर आ रहे हैं। अकेला एक ऐसा संस्थान, ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां उनके लिए बहन मायावती जी ने ये योजना बना करके और उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। बहन मायावती जी ने जो पूरा प्रदेश अंधकार में रहता था, 6,500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था, सिर्फ बहन मायावती जी ने उसको बढ़ा करके 13,500 मेगावाट को पहुंचा करके पूरे प्रदेश में उजाला पहुंचाने का काम किया। उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए, हर जिले में उन्होंने मेडिकल की व्यवस्था करी, चिकित्सालय बनाए, अस्पताल बनाए, आधुनिक अस्पताल बनाए, आधुनिक स्कूल बनाए और कॉलेज बनाए। डिग्री कॉलेज तो उन्होंने हर जिले में बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो 23 नए जिले बनाए। 23 नए जिले जब बनते हैं, एक जिला भी जब बनता है, तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिले में फिर समग्र विकास होता है। उसमें कोर्ट भी बनती है, कचहरी भी बनती है, अस्पताल भी बनता है, कलेक्ट्रेट भी बनती है, पुलिस लाइन भी बनती है, सभी चीजें बनती है। मजबूरी होती है क्योंकि जिले में ये सब चीजें देनी पड़ती है। तो जब 23 जिले बहन मायावती जी की देन है,
वो बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को देने का काम किया। उसके पहले भी कोई जिला नहीं बना, उसके बाद भी कोई जिला नहीं बना, बल्कि इन्होंने खत्म करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अदालत में जाके हमने इनके आदेशों को रद्द करवाने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी उसके बाद जब आई, आपने देखा कि उन्होंने क्या किया। जो बहन मायावती जी ने विकास के कार्य कर रही थी, उनको रुकवाने का काम किया। बहन मायावती जी ने योजनाएं जो बनाई थी गरीबों के लिए, उनको बंद करने का काम किया। चाहे वो कन्या को धन देने की बात हो कि जब वो 18 साल की हो जाए, गरीब परिवार में अगर कोई कन्या पैदा होती है तो उसके घर में बैंक ड्राफ्ट बहन मायावती जी पहुंचाती थी, और 18 साल की उम्र में उसके खुद के खाते में 1 लाख रुपया जमा हो, उसकी जीवन भर पढ़ाई मुफ्त। ये सारी योजनाएं बंद कराने का काम किया। बहन मायावती जी ने गरीबों के लिए अनेक जहां योजनाएं बनाई। 500 रुपए महिला को, जो घर की मुखिया है महिला, उसके हाथों में दिलवाने का काम हर महीने बहन मायावती जी ने करने का, पहुंचाने का काम किया। इन सारी योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया। इतना ही नहीं, बहन मायावती जी ने महिलाओं के साथ साथ में उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने पहली बार जो महिला थाने बने, महिला पुलिस थाने बने, वो बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया। जैसे उन्होंने ही पहली बार अल्पसंख्यक आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का काम किया था। इन वर्गों को उन्होंने पहुंचाने का, उनकी जो उनको मिलना चाहिए वो दिलवाने के लिए उन्होंने बनाने का काम किया था। उसी तरह से महिला थाना भी बनाने का काम बहन मायावती जी ने। उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो आप जानते हैं क्या होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही पूरे प्रदेश में एक दहशत फैल जाती है। गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, लोगों के साथ बलात्कार, दुराचार और दंगे फसाद, ये उनकी आम चीज है। जैसे ही वो कुर्सी में बैठते हैं, ये सारी शुरुआत हो जाती है। ओथ लेते ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ये हर बात लोगों ने देखा, और पिछले 5 सालों में जब 2012 से 17 के बीच में उनकी सरकार रही, तब भी लोगों ने देखा। 1-2 दंगे नहीं कराते, 134 दंगे उन्होंने 5 साल में करा करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया। 134 दंगे बनाए। आज हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में जब वोट मांगना होता है, जब चुनाव आ जाता है, तो उनके बीच में जानते कहते हैं हम आपके बड़े चाहते हैं, हम आपके बड़ा ध्यान रखते हैं, हम ही ध्यान रखने वाले हैं, आप हमारे साथ में आ जाइए। लेकिन इनका असली चेहरा अब ये सब हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई भी देख चुके हैं, वो भी पहचान चुके हैं, वो इनकी असलियत जान चुके हैं। तो उन्होंने देख लिया कि सामने मुखौटा क्या है और अंदर चेहरा कौन सा है। उन्होंने देखा किस तरीके से दंगा हो रहा था और किस तरह से सिपाही में वहां पर नाच गाना चल रहा था, और वो नाच गाने को आनंद लेने का काम कर रहे थे, ये भी देखने का काम किया। और इसके साथ साथ में 3 दिन पहले जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हम लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ हैं, और जब हम कहते हैं ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो दोनों खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, हम एक सिक्के के 2 पहलू कैसे हो सकते हैं। अरे इनकी असलियत तो हर बार मिलती रहती देखने को, पहले भी मिल चुकी है। इनका मिलाव आपस में कैसे है, 2003 में भी हमने देखा है। 2003 में आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे बनी थी, किसने बनवाई थी। 2002 में बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, तो उसके बाद 37 MLA बहुजन समाज पार्टी के तोड़ करके, और इन्होंने इनके जो मुखिया, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, तत्कालीन अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने अपने आदेश से उन 37 MLA को समाजवादी पार्टी में जुड़वा करके और फिर कांग्रेस पार्टी का समर्थन देते हुए और अपना समर्थन देते हुए सरकार बनवाई थी। तो ये मिले हुए हैं एक दूसरे से, ये इसका खुलासा कई बार कर चुके हैं। वो बात दूसरी है कि उस समय हम उत्तर प्रदेश के हम तो इसलिए जानते हैं, वो हमने आदेश तो खुद ही देखा था। उस आदेश को लेकर के उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक हमने लड़ाई लड़ी थी। हमको तो बहन मायावती जी ने अपने उस सरकार में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता बना रखा था। उसके बाद जब हमने इस्तीफा दिया और उस बहन मायावती जी के साथ जुड़ गए, इन्होंने